हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि भारत का पहला फ्रीडम फाइट कौन सा है? इसमें कौन कौन शामिल था और ये कब संगठित हुआ था? अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप इस बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए है। और पहले बता दूँ कि भाई मैं कौन हूँ, मैं रहित हूँ और आप देख रहे हैं लसन यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू कर देते बिना किसी देरी के। पहले मैं बताऊँ कि ये कब संगठित हुआ था। ये 1857 में संगठित हुआ था और ये सेना दल के साथ संगठित हुआ था, या फिर सेना दल के द्वारा संगठित हुआ था। यस, आपने सही सुना, ये सेना द्वारा संगठित हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश सेना थी और वो भारतीय सेना थी। यस, और उस अलावा भी जितना समय बीता उतना ही लोग इस विद्रोह में संगठित होते रहे। पहले इस विद्रोह का नाम था सिपाही विद्रोह, उसके बाद इसका नाम हो गया महाविद्रोह, क्योंकि इसमें राजा रानी, जो हमारे निम्नवर्ती इंसान, उच्चवर्ती इंसान, सब शामिल हुए, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन है वो और कोई नहीं, मिडिल क्लास इंसान है। वो सोचते कि भाई ब्रिटिश हमारे देश के लिए अच्छे हैं, वो हमको नौकरी देते हैं, वो हमको पगार देते हैं, हम अच्छे से चल पा रहे हैं, खुशी खुशी चल पा रहे हैं, तो क्यों भाई विद्रोह में शामिल हो? अगर इस समय वो ब्रिटिश यहाँ से चले जाए तो फिर से वो मुस्लिम शासन जारी हो जाएगी। उसके बाद फिर से वो अत्याचार, फिर से वो निपीड़न, फिर से वो अर्थ की कष्ट, अर्थ नहीं मिलने की कष्ट। इसलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिश रह जाए, लेकिन जो निम्नवर्ती थे उसके ऊपर ब्रिटिश ने बहुत अत्याचार किया, जो देख के सेना रुक नहीं पाए। सेना बार बार देखते हैं कि भाई उनके ऊपर अत्याचार होता है, फिर भी वो चुप करके रहते थे, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन जब उनके साथ भी राजनीति किया गया तब वो घायल शेर या फिर सोता हुआ शेर की तरह जाग उठा। क्या था वो था कि भाई जो गोली थे वो सुअर और गाय की चर्बियों से तैयार किए गए थे, जिससे वो धार्मिक दिख से बहुत गुस्सा हो गए थे। इसीलिए वो विद्रोह का घोषणा किया। समय समय से मैं पहले ही बताया था कि इसमें राजा रानी सब युक्त हो गए। क्यों राजा रानी? क्योंकि ब्रिटिश ने ऐसी राजनीति की थी कि भाई हाथ का सब कुछ खो गया था। जैसे पानी को आप हाथ में रख नहीं सकते, वैसे सब राजत्व राजा रानी के हाथ से चला गया। इसीलिए वो विद्रोह में शामिल होने को बाध्य ही हुए थे। पहले जमींदार को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब फैसिलिटी छीन लिया गया। इसलिए जमींदार भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। और ये विद्रोह निम्नवर्ती, उच्चवर्ती, सब टाइप्स के इंसान के, मतलब भारतीय जनता के द्वारा संगठित होने के लिए यह विद्रोह महाविद्रोह घोषित कर दिया गया। ओके, इतना ही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अगर आप इससे भी बड़ा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि भाई हम तो जानते हैं महाविद्रोह के और कोई नाम है, कई नाम हैं, जैसे कि सामंत विद्रोह। सामंत विद्रोह क्यों है? क्योंकि भाई राजा रानी वहाँ पे नेता बन के शासन करना चाहते थे। नेता मतलब कौन सी नेता? नेता मतलब वो विद्रोह के नेता, उनके नेता बनना चाहते हैं और जीतना चाहते थे भारत को। इसलिए वो सामंत विद्रोह के नाम से जाना गया था। और है जाति विद्रोह या फिर गण विद्रोह, जिसमें समस्त साधारण लोग इसमें जॉइंट होके इस विद्रोह को बड़ा बना रही थी, इसीलिए उसका नाम हो गया गण विद्रोह। और एक है जो है भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम, क्योंकि इससे पहले कोई विद्रोह ही नहीं हुआ था, कोई भी विद्रोह ही नहीं हुआ था। यही पहला विद्रोह था और यही विद्रोह इतना बड़ा आकार धारण करती है, इसीलिए इसको महाविद्रोह घोषित कर दिया गया और भारत का पहला स्वाधीनता या फिर फ्रीडम फाइट के नाम से भी जाना गया था। सिर्फ फ्रीडम फाइट? हाँ, फ्रीडम फाइट, इंडिया का पहला फ्रीडम फाइट। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।